Good morning, everyone. How are you, all of you? I hope you all are good. So today our topic is female reproductive system. जैसे कि हम सबको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का हमारे रिप्रोडक्शन में और जब वो फर्टिलाइज हो जाता है एक तब उसके बाद जब जाइगोट प्रोसेस होती है, जब ब्लास्टोफॉर्म प्रोसेस होती है, मोडुला ब्लास्टुला गेस्टुला प्रोसेस होती है, इवन जब आफ्टर बेबी हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, एंड जो ऑफ स्प्रिंग होती है आफ्टर, ये प्रोसेस यही स्टॉप नहीं होती है। ऑफ स्प्रिंग जब आ जाता है, जब बेबी आ जाता है, उसकी केयर टेक करना, उसको फीड प्रोवाइड कराना में सब में फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज जब फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे कहाँ सिचुएटेड किया जाता है, उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? डेफिनेटली फीमेल के अंदर। इवन उसको 9th मंथ की केयर टेक कौन देता है? डेफिनेटली फीमेल, जो उसकी मदर होती है। इवन उसको बाहर लाने का प्री मैच्योरेशन का जब टाइम होता है और पैच्योरेशन जब होता है, तब जब वो बाहर आता है तब कहाँ से आता है? ऑब्वियसली फीमेल्स के ऑर्गन, जिसे हम वेजाइना कहते हैं, वेजाइना के थ्रू वो बाहर आता है। आफ्टर दैट अगर बेबी हो चुका है तो क्या होता है? जब बेबी हो जाता है तब वो छोटा होता है तो उसको फीडिंग की भी नीड होती है। डेफिनेटली वो फीडिंग कौन कराता है? उसकी मदर। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम जानते हैं कि कैसे एग बनता है, कहाँ पे बनता है, कौन सा एरिया होता है जहाँ स्पर्म आता है, कौन सा टाइम होता है, किस टाइम पे स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर लेता है, प्लस वो सिचुएटेड कहाँ होता है, उसका इम्प्लांटेशन कब होता है, कौन कौन सी फॉर्म उसमें आती है, प्लस जब एक अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, कैसे बाहर बेबी आता है, ऑफ स्प्रिंग कौन से एरिया से बाहर आती है, बाहर आने के लिए उसे क्या क्या चीज की जरूरत होती है, वो सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। पेड ओवेरीज, एसेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल गेनिटेलिया। ठीक है, अब देखा हमने पेड ओवरीज, जहाँ पे हमने मेल में हम मेल और फीमेल को कंपैरिजन करके देखेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स ना धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने मेल्स में क्या देखा था? टेस्टीज। हाँ, टेस्टीज हमने देखी थी, रिमेम्बर ना, हमने कल ही चैप्टर में देखा है कि जो टेस्टीज होती है वो भी कौन सी फॉर्म में होती है? पेड़ फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे ओवेरीज पेड़ फॉर्म में होते हैं। अब क्यों होते हैं ओवेरीज पेड़ फॉर्म में? बिकॉज 2 एग्स का निर्माण होता है। एक ओवेरीज एक एग बनाएगी, अनादर ओवेरीज अनादर एग बनाएगी, इसलिए 2 ओवेरीज होगी तो क्या बात है, कॉमन सेंस, 2 एग का निर्माण होगा। बट वो इंडिविजुअली प्रोसेस में होता रहता है। ठीक है, नाउ एसेसरी डक्ट्स। डक्ट्स मैंने आपको बताया था, ग्लैंड से जब कुछ चीज रिलीज होती है तो उसे कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जाने के लिए, अगर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डेफिनेटली अगर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो वो डायरेक्टली अपना रिलीजेशन नॉर्मली ब्लड में नहीं कर सकती है। दैट्स व्हाई उसको काय की नीड होती है? डक्ट की। यहाँ पे एसेसरी डक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स क्या होता है? जैसे इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओविडक्ट क्या होता है। हाँ यार, ओवम होगा। ओवम किसी डक्ट से निकल के, जो उसका जरिया है, डक्ट मैंने आपको बताया कोई जरिया होता है, तो ओवम उस डक्ट के थ्रू में भी जा रहा है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, ओवम क्या है? हमारा एक ही तो है, डेफिनेट है ना, ऑब्वियसली हमारा एक है वो ओवम। तो वो क्या है? वो किसी डक्ट के थ्रू होकर, किसी नली के थ्रू होकर के वो निकल रहा है, उसे हम ओविडक्ट कहते हैं। इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये जो डायग्राम है ना, आप जब इसमें ये वाली चीज देख रहे हैं, ये वाली चीज, ये हमारी पूरी फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, यूट्रस, ये वाला एरिया हमारा यूट्रस कहलाता है। प्लस वेजाइना। वेजाइना जिसे हम जानते हैं, वेजाइना क्या होता है? जब पेनिस अंदर एंटर करता है, जो स्पर्म लेके जाता है वो भी वेजाइना से एंटर करता है। जब बेबी नॉर्मल कंडीशन में है, आप मतलब सिजेरियन में नहीं है, नॉर्मल जब डिलीवरी होती है किसी फीमेल की, तो वो कहाँ से आउट आता है? वेजाइना से। प्लस जब एक फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, जिसमें फीमेल्स में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। तो उसमें जो अनवेस्टेड वेस्टेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं? बिकॉज उसने अपना आउटर लेयर तैयार कर लिया था बेबी को कंसीव करने के लिए। जो कार्पस ल्यूटियम होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, वहां पे उसने प्रिपेयर कर लिया था खुद को कि हाँ भैया अब जाइगोट बनेगा,
फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, वो बेबी आकर के सिचुएटेड हो जाएगा। उसने तो भाई, हमने तो वही बात है कि हमने तो घर बना लिया है, चार दीवारी खड़ा कर दिया है। अब अगर वहां पे कोई रहने वाला नहीं आया तो क्या होगा, उस मकान को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम एक्चुअल में ऐसा करते नहीं है, बट यहाँ पे यही प्रोसेस होती है कि इसने मकान बना करके खड़ा कर दिया है बेबी के आने के लिए, पर बेबी नहीं आया है तो इसे क्या करना पड़ा है, अपना मकान तोड़ना ही पड़ेगा। ओके, दैट्स वाई फिर वो क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो पीरियड्स होता है, फिर उसमें वो सारी जो वेस्टेज प्रोडक्ट है उस मकान के, जिसे हम कह सकते हैं वो ब्लड के साथ मिल करके वेजाइना के थ्रू ही बाहर आते हैं। एक्सटर्नल गेनिटेनियल, ठीक है, इसमें चार पार्ट्स होते हैं, मॉन्स प्यूबिक, प्यूबिस, वेस्टिब्यूल्स, हाइमिस और क्लिटोरिस। ओके, जिसके बारे में हम अभी डिटेलाइज करेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया था, फीमेल का रिप्रोडक्शन में मेन इन्वॉल्वमेंट होता है। बाय, बिकॉज फीमेल की कितनी प्रोसेसेस बताई थी मैंने आपको। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल के अंदर। प्रेगनेंसी कहाँ होगी, फीमेल के अंदर। चाइल्ड को बर्थ कौन देगा, फीमेल। बाद में चाइल्ड की केयर कौन करेगा, फीमेल। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो सारी प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू जो बाहर रिलीज कर दी जाती है वो कौन करती है, फीमेल। ओके, सो लुक ना हियर, पेट ओवेरीज होते हैं जो इनके दो होते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे ओवेरीज। ओवेरीज के अंदर क्या बनता है, ओवम ना। ठीक है, ओवेरीज के अंदर क्या बनते हैं, ओवम। ठीक है, अब ओवम को हम क्या कहते हैं, एक एग कहते हैं। ठीक है, तो एग हर मंथली एक एक का डेवलप होता है, हर मंथली एक का एक एक डेवलप होता रहता है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, जो ओवेरीज यहाँ पर है, ओवेरीज के अंदर क्या बनेगा, ओवम। तो अगर इधर लेफ्ट वाली है, अगर राइट वाली ओवेरीज है तो डेफिनेटली यहाँ पे अलग ओवम बनेगा, प्लस अगर लेफ्ट वाली है यहाँ पे अलग से ओवम बनेगा। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस ओवा, ओवा ना एक जिसे हम कहते हैं वो प्रोड्यूस होगा, फीमेल गैमेट होते हैं, ये क्या होते हैं, फीमेल गैमेट। एंड स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमने सुना है कि फीमेल्स में दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन से होते हैं, फीमेल्स में दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये क्या करते हैं, आगे जब ये रिलीज होते हैं तो ये क्लासिफाइड करते हैं कि फीमेल के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन कौन से डिफरेंशिएट एरिया होने चाहिए, कौन कौन से उनके डिफरेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए जो उन्हें मेल से डिफरेंट करते हैं। तो अगर ये हार्मोन रिलीज होगा उसके बाद ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये फीमेल है या मेल है, या इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेल से डिफरेंट है। ओके, ईच ओवेरी इज अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसका जो साइज होता है 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड कनेक्टेड टू द pelvic wall and uterus by ligaments. Okay, दे आर लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, हमने देखा ये जो एब्डोमेन की जस्ट मिड वाला एरिया है, इसके बोथ साइड है, यहाँ पे हमने देखा दो ओवेरीज है, तो बीच में जो एब्डोमेन एरिया है, जो बिल्कुल ऊपर वाला एरिया है जहाँ बिल्कुल ब्लड होता है, ये उसके दोनों साइड सिचुएटेड होती है, एंड द लेफ्ट वन एंड द राइट वन। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, क्योंकि जो हमारा पूरा ओवेरीज होती है इसमें एग होता है और एक बहुत सॉफ्ट फॉर्म में होता है, तो इसे एक हार्डली वॉल के द्वारा कवर किया जाता है जिसे हम पेल्विक वॉल कहते हैं। एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, क्योंकि ये पेल्विक वॉल के द्वारा कवर्ड होती है, और जो यूट्रस होता है जो हमारे यहाँ पे पाया जाता है, जो ये यूट्रस वाला एरिया होता है, ये लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है, उसके थ्रू सेफ रहता है वो। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, लुक, हमने अभी काय के बारे में पता, ओवेरीज के बारे में। ओवेरीज कितनी होती है, संख्या में दो। लेकिन हमने एक चीज हमेशा देखी है कि जब भी हमारा कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने मेल्स में भी किया था, रिमेम्बर कुछ अच्छा सा किया था क्या, हाँ कुछ तो किया था हमने। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, याद आया हमने मेल में भी किया था ये चीज, और ये सेकेंडरी।
तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं? प्राइमरी वो होते हैं जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ये तो इम्पोर्टेंट है ही सही बॉडी में, क्योंकि यही नहीं होगा तो एग नहीं बनेगा। जैसे कि मेल में हमने देखा था, अगर प्राइमरी जो टेस्टिस थी, रिमेम्बर जो टेस्टिस सबसे पहला प्राइमरी ऑर्गन था वो क्या था? टेस्टिस। उसके अलावा डक्ट्स, ग्लैंड्स वगैरह, पेनिस, ये सब उसके सेकेंडरी थे। यहाँ पे क्या होगा? वजाइना वगैरह और जो इसकी फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह है वो सब सेकेंडरी है। फर्स्ट यहाँ पे प्राइमरी में क्या आएगा? ओवेरी। अब ओवेरी क्यों आएगी यहाँ पे? अब हमने ये भी पता है कि ओवेरी दो होती है। अब ये दोनों प्राइमरी है, क्यों है लेकिन? बिकॉज ओवेरी में ही फर्स्टली एक का डेवलपमेंट होता है। जब फर्स्टली एक डेवलप्ड होता है वो कहाँ होता है? ओवेरीज में। ओवेरीज की बनने को क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्योंकि ओवम और स्पर्म क्या है? हमारे गैमीट्स है, तो इनको हम क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। ओवेरी में एक के बनने की क्रिया को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। प्लस जब वो बन जाता है तो इस क्रिया को, क्योंकि ओवम की हम बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? oogenesis। ओके, oogenesis। बिकॉज जो ओवेरीज और स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं? गैमेट्स। गैमेट्स की बनने की क्रिया को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। और यहाँ पे क्योंकि एवं बन रहा है इसलिए इसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होता है oogenesis। अब इसका मेन काम क्या होता है? यहाँ पे ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है। और जैसे कि हमें पता है कि फीमेल्स में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो उसे मेल से एस्ट्रोजन बी जो है ये प्रोजेस्टेरोन, दो होते हैं इनको मेल से डाइवर्स करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं ये मेल से डाइवर्स करते हैं। जो कि फीमेल्स होती है उसमें क्या होता है? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेल से डायरेक्टली डिफरेंटेड होते हैं। जैसे कि हमें पता है आवाज का पतली होना, प्लस उनके दाढ़ी मूछ नहीं आना, ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना, एक्सेट्रा। हमने मेल में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो सिंगर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना टेस्टिस को कटवा लेते हैं, जिससे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। अब जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? उनकी आवाज भारी नहीं होगी, उनके दाढ़ी मूछ नहीं आएगी। दैट्स वाई तब यहाँ पे ये जो हार्मोन्स है ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, जो ओवेरीज के थ्रू रिलीज होते हैं, इसलिए हमारी आवाज, गर्ल्स की आवाज, जो फीमेल्स की आवाज है वो पतली होती है, थोड़ी सी शार्प होती है, प्लस उनकी दाढ़ी मूछ नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। नाउ जो सेकेंडरी है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? फर्स्टली हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज, जो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरीज में हमेशा हमारी ग्रेन्स आती है, हमारी डक्ट आती है। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी है। फर्स्टली तो वो चीज आएगी जहां पे ओवम का निर्माण हो रहा है, जहां पे ओवम बन रहा है वो कहाँ है? डेफिनेटली वो ओवेरीज में बन रहा है। अब क्या हुआ? सपोजिटली ओवेरीज में ओवम तो बन चुका है, लेकिन उसे आना तो यूट्रस में है, उसे फेलोपियन ट्यूब में आना है। बिकॉज वो फर्टिलाइज कहाँ होगा? फेलोपियन ट्यूब में। उसके बाद कहाँ आएगा? वो यूट्रस में। और यूट्रस से कहाँ आएगा? वो सर्विक्स में। और सर्विक्स से जब वो वेजाइना के थ्रू बाहर, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वहां से वो रिलीज कर दिया जाएगा। बट अगर इन केस अगर पेनिस अंदर इंटरकोर्स के लिए आता है और वहां से स्पर्म रिलीज करता है तो वो वजाइना से आता है। इसलिए फर्स्टली हमें चाहिए ओविडक्ट। ओवम बन चुका है प्राइमरी में, उसका निर्माण हो चुका है। अब उसे आगे जाने के लिए काय की नीड है? ओविडक्ट। मैंने आपको बताया था डक्ट का मतलब क्या होगा? एक नली होगी जिसे हम कह सकते हैं। वहां पे क्या होगा? डक्ट का मतलब एक नली होगी जो क्या करेगी? ओवम को ले जाने का काम करेगी। तो ओवम बन चुका है, अब वो ओवम को डक्ट के माध्यम से लेके जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट। अब सबसे पहले ये ओविडक्ट कहाँ पहुंचेगा? ठीक है, ए, फर्स्टली जो मिड स्ट्रक्चर होती है वो यूट्रस। ठीक है, बिकॉज फर्स्टली यूट्रस में वो जाएगा। यूट्रस में जाकर के क्या होगा? उनका फर्टिलाइजेशन होगा। जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी डेफिनेटली वो कहाँ होगी? यूट्रस में। उसके बाद क्या होगा? सर्विक्स। सर्विक्स का नाम हमने पहले सुना नहीं होगा, लेकिन सर्विक्स भी फीमेल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट है। बिकॉज सर्विक्स के थ्रू जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो क्या होगा? वो जाइगोट से निकलेगा, वहां पे जाकर के वो मिक्सअप हो जाएगा। जब वो एक जो है स्पर्म से जब मिल चुका है तो यूट्रस में तो उनके मिलने की क्रिया हुई है। आफ्टर दैट उनको जाइगोट भी तो बनाना है ना फर्टिलाइज होकर के, इसलिए वो सर्विक्स में जाएगा।
और यहाँ पे जाकर के सिचुएटेड हो जाएगा। और सी पोर्शन होता है वेजाइना। जब वो यहाँ पे रहेगा यूट्रस में पूरा फर्टिलाइज रहेगा, वहां पे जाके सर्विक्स में जाके जब उसने जाइगोट बना लिया है तो वो वहां पे क्या होगा, उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। कब तक के लिए? 9 मंथ्स के लिए वो वहीं पे सिचुएटेड रहेगा, पूरा डेवलप होगा। आफ्टर दैट अगर विदाउट सिजेरियन प्रोसेस है तो अगर विदाउट सिजेरियन है, सिजेरियन प्रोसेस नहीं है, तो क्या होगा, वो वेजाइना से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, हमने जो ये पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या थे, हमारे ओवा के जो हमारे फीमेल थे गैमेट्स, ठीक है, फीमेल गैमेट्स क्या है, हमारा ओवा, जिससे क्या बनता है, एग। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, जल्दी से बता दो, मैंने अभी नाम लिया था ना, oogenesis। ओके, oogenesis होता है। ईच ओवेरियन डक्ट इज 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। देखिए हमने डायग्राम में देखा, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैंने आपको बताया ओवेरीज। ओवेरीज में क्या होगा, एग का निर्माण होगा, एग मेकिंग की प्रोसेस होगी। अब आप देखिए जो फेलोपियन ट्यूब है, इसने क्या किया भाई, ट्यूब का काम क्या होता है, चीज को ले जाने का काम होता है। अब एक तो बन चुका है, अब वो फेलोपियन ट्यूब से निकल करके जाएगा जाएगा जाएगा, अब कहाँ पर आ गया, वो जस्ट मिड में, ये जो यूट्रस वाला एरिया होता है, जो मिड वन यहाँ पर यूट्रस में आ गया। भैया ये तो यूट्रस में आ गया है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि जब पेनिस ने इंटरकोर्स के लिए एंटर किया था तो उसने स्पर्म रिलीज कर दिया है। यूट्रस में ऑलरेडी एक जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा स्पर्म जी आइए फर्टिलाइज कीजिए। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो चुकी है, प्लस यहाँ पे जाइगोट बन चुका है। अब ये यहाँ पे 9 मंथ तक इसने अपनी सीट बुक कर ली है, मैं यहीं रहूंगा, ना तो अनादर किसी एक को वो आने देगा, ना कुछ, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो यहाँ 9 मंथ्स के लिए सिचुएटेड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कार्विक्स होगा जो वेजाइना के जस्ट पहले वाला पार्ट होता है। इसका क्या रोल होता है, जब बेबी के जब लेबर मदर के जब लेबर पेन शुरू होता है और जब बेबी का आउटर टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो सर्विक्स क्या करता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस करता है। अगर कंट्रेक्शन का काम वो करेगा तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा। लेकिन जब रिलैक्स करेगा तो वेजाइना का साइज बढ़ जाएगा। प्लस क्योंकि हम जानते हैं शिशु का साइज बहुत बड़ा होता है, प्लस वेजाइना का साइज बहुत छोटा होता है। तो जब यहाँ पे रिलैक्सेशन और ऑक्सीडेशन हार्मोन निकलेगा तो क्या होगा, वेजाइना का साइज इंक्रीज हो जाएगा, वेजाइना का साइज बढ़ जाएगा, वहां से बेबी बाहर आ जाएगा। लुक, पैराटेक्स्टिस जो होते ओवेरीज होते हैं, इसमें ईच ओवेरीज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओके, जो ओवेरीज होते हैं, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट ओवेरीज और ये सेकंड वन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम, बिकॉज क्योंकि एक जो होते हैं, हमने एक की स्ट्रक्चर देखी है, वो बहुत सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ताकि इजीली उनको जो स्पर्म है आकर के फर्टिलाइज कर सके। इसलिए उनको जब तक वो ओवेरीज में प्रेजेंट है तब तक तो उनको क्या चाहिए, कवर चाहिए, ताकि वो सेफ रहे। इसलिए वो थिन एपिथेलियम के थ्रू उससे इनक्लोज रहता है, उसमें कवर रहता है, इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसे हम कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, उसमें वो कवर रहता है। द स्ट्रोमा हैज आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला। बिकॉज हम देख सकते हैं, जब कोई एक डायग्राम मैं आपको बताऊंगी अभी, जो आउटर है, जैसे आप सपोजिटली ये आप देख सकते हैं कि ये ओवेरीज की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये वाला जो इसका आउटर वाला एरिया है, this one, this is a cortex area and the mid one is medulla. Okay, जो बाहर वाला पोर्शन है वो cortex होता है, and the mid one is medulla. Ovary contains group of cells, ovarian and Graafian follicles. Graafian follicles क्या होती है, देखा हमने, ये जो मिड वाला पोर्शन है ये तो क्या है, हमारा कॉर्टेक्स है, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है, इसने भी तो इसको कवर किया है ना। ग्रेफियन, आप इसे फॉलिकल्स भी कह सकते हैं, आप इसे ग्रेफियन, सॉरी, एपिथेलियम भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल्स कह सकते हैं, ग्रेफियन एपिथेलियम्स कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ये आउटर स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर जो बाउंड्रीज वाला पोर्शन है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो मिड पोर्शन है वो क्या कहलाता है, मेडुला। ईच फॉलिकल कैरीज, ईच फॉलिकल जो हमने बताया था, फॉलिकल ट्यूब्स होती है, दो होती है, बिकॉज दो ओवेरीज है तो दोनों को ले जाने के लिए दो ट्यूब्स होगी। तो ईच फॉलिकल यानी दोनों फॉलिकल कैरीज अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम, बिकॉज दोनों के थ्रू एक एक ओवम निकलता है। नाउ लुक,
supposedly this is your ovaries, ठीक है, ये हमारा ओवेरी है। जो इसका आउटर लेयर है ये क्या है, आप इसको कह सकते हैं जर्मिनल एपिथीलियम प्लस जर्मिनल और फॉलिकल, ठीक है, इसके दो नाम है। तो जब भी आता है कि ओवेरीज बाहर से किससे कवर की जाती है, वो जर्मिनल एपिथेलियम भी हो सकता है प्लस वो जर्मिनल फोलिकल भी हो सकता है। तो ये तो हो गया इसका आउटर पार्ट। अब जो ये इंटर वाला पार्ट है, एक्सप्लेन दिस वन, दिस इज योर कॉर्टेक्स पोर्शन। यहाँ पे क्या होता है, जो भी फॉलिकल्स होती है, जो भी प्राइमरी oocytes वगैरह का निर्माण होता है वो सिर्फ कॉर्टेक्स पार्ट में होता है। जो कार्पस ल्यूटियम बनता है, जहाँ से ओवम है, वो यहाँ से जो रिलीज होता है, बिकॉज क्योंकि ये ओवेरी है, ओवेरी में क्या होगा, डेफिनेटली ओवेरी है तो वहां पे ओवम होगा। ओवम कहाँ से रिलीज होगा, वो भी कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होगा। और जो मिड वन है उसे हम क्या कहते हैं, मेड्यूला। मिड वन है मेडुला। अब जब सारा काम ही इसने कर दिया है कि कॉर्टेक्स ने फैलोपियन ट्यूब्स में से जब वहां पे फॉलिकल्स बना दिए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी बना दिया है, प्लस वहीं से उसने ओवम को रिलीज कर दिया है, या फिर ओवम रिलीज हो चुका है बट वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ है उसके लिए भी कार्पस ल्यूटियम सब कॉर्टेक्स में बन गया। फिर मेडुला का हिस्सा क्या है यहाँ पे, वो क्यों काम कर रहा है, क्या इनरोलमेंट है उसका, मेडुला कुछ काम आएगा क्या, कुछ तो होगा ही सही ना, डेफिनेटली। तो मेडुला में क्या होता है, खूब सारी ब्लड सेल्स होती है। क्या होती है मेडुला में, खूब सारी ब्लड सेल्स होती है जो क्या करती है, सबको न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड कराती है। बिकॉज ब्लड क्या करती है, खूब सारे डाइजेशन एंजाइम से जो भी एंजाइम्स रिलीज हुए थे, जो भी उनके मिनरल्स थे और इम्पोर्टेंट हार्मोन्स एंजाइम्स वगैरह थे, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेडुला में। और मेडुला क्या करती है, उन सबको कार्टेक्स में जो भी फॉलिकल्स वगैरह होते हैं, कार्पस ल्यूटियम होती है, उनको प्रोवाइड कराती है, ताकि क्या होता है, उनको न्यूट्रिशमेंट मिलता रहता है। गॉट इट, ये चीज सबको एक्सप्लेन है कि बाहर वाली चीज क्या कहलाती है, जर्मिनल एपिथेलियम या जर्मिनल फॉलिकल कहलाती है। उसके अंदर वाला जो फर्स्ट आउटर वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, वो कॉर्टेक्स कहलाता है। जहाँ पे क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी, फिर वहां से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, आगे जाकर के वहां पर कार्पस ल्यूटियम बनती है और कार्पस एल्बिगेंस भी बनती है। रिमेंबर, व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर एंड येलो कलर के स्ट्रक्चर, व्हाटएवर मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो सब कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में होता है। और जो मिड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो मेड्यूला होता है। और मेड्यूला में क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है जो सबको न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड कराती है। गॉट इट। अब हम देखते हैं कॉर्टेक्स वाला पार्ट। This is your cortex part. Cortex नहीं, sorry, actually this is your structure of your ovary. ओवेरी में क्या निर्माण होता है, एग, ठीक है, ओके। अब लुक भैया, ये तो ओवेरी का स्ट्रक्चर है, एज इट इज के ऐसा ही होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें से एग कैसे बनता है, कौन कौन से फॉर्म से निकल करके एग जाता है, कैसे वो मैच्योर होता है, अगर उसे फर्टिलाइज होना होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब से निकल करके कैसे अपने यूट्रस में पहुंचता है, इन सब चीजों के बारे में हम अब इस देखते हैं डायग्राम में। ये क्या है, हमारे दिख रहा है हमें कुछ कि ये तीन कुछ स्ट्रक्चर है। और फर्स्टली यहाँ पे क्या डेवलप होता है, फॉलिकल। तो ये हमारे कौन से होंगे, प्राइमरी फॉलिकल, मतलब ये कितने होंगे, 20, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, oocyte होगा। oocyte क्या होता है, जो हमारा एग होता है वो निर्माण की प्रोसेसिंग होती है। तो ये क्या है, जो फर्स्टली डेवलप हो रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल, एक डिग्री जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, जस्ट ये सेकेंड वन बनेगा। अब इसके बाहर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर होगी प्लस ये फॉलिकल्स यहाँ पर होंगे, ओके। अब ये कौन सी हमारी स्ट्रक्चर होगी, बिकॉज सेकेंड टाइम पे बनी है तो 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी, 2 डिग्री फॉलिकल, यानी ये हमारी सेकेंडरी फॉलिकल हुई, बिकॉज यहाँ पे ये बन गया। अब हमें यहाँ पे एक अलग सी चीज दिख रही है कि ये जस्ट नीचे वाली चीज तो चलो सपोजिटली फॉलिकल है, बट ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ठीक है, ये चीज मैं आपको बताती हूँ। एक और
चीज है जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे ये क्या है, आपके फॉलिकल्स है, लेकिन इसके ऊपर एक चीज बन चुकी है। ये क्या है अब देखिए ये वाली जो चीज बनी है, ऐसा मत सोचेगा ये इंसान की आंखें बना दी है मैम ने, उसके ऊपर सिर बना दिया है, ऐसा नहीं, ये स्ट्रक्चर है। तो ये वाली जो चीज है यहाँ पे डेवलप हो चुकी है, यहाँ पे प्रोसेसिंग में चल रही है। इस चीज का नाम क्या है, एंट्रम। ठीक है, एंट्रम यहाँ पे बन चुका है। अब नीचे जो हमारा ये फॉलिकल्स था, अभी क्या होगा हमारा टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एंट्रम बनने की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब क्वेश्चन हमारा नीट में पुट होता है कि एंट्रम कहाँ बनता है। अगर ये पूछा जाता है कि एंट्रम कहाँ बनता है तो वो सेकेंडरी फॉलिकल में बनता है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जो हमारा एंट्रम है वो डेवलप कहाँ होता है, तो एंट्रम पूरा डेवलप 3 डिग्री फॉलिकल, जैसे हम टर्शरी फॉलिकल कहते हैं, वहां पे हमारा एंट्रम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग प्रोसेस तो उसकी सेकेंडरी में हो गई, बस सेकेंडरी में उसको ओनली 30% पोर्शन जो है वो डेवलप होता है। आफ्टर पूरा जो 100% पोर्शन है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा डेवलपमेंट है, पूरा एरिया, वो सारा कहाँ होता है, 3 डिग्री फॉलिकल, जिसे हम टर्शरी फॉलिकल कहते हैं, जिसमें नीचे हमने देखा फॉलिकल्स तो मौजूद होते हैं, बट उसके ऊपर एंट्रम भी पाया जाता है। ओके, अब हमारी एक प्रोसेस है, क्योंकि हमारे इसके बाहर क्या पाया जाता है, डेफिनेटली जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे क्या होता है भैया, ये तो हमारा क्या था, ओवम। अब इसको क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओवेरीज में से ओवम निर्माण की क्रिया होती है। अब ये ओवम को क्या है, इसको तो बाहर निकलना है कि मैं तो प्री मेच्योर हो, पूरा अच्छे से मेच्योर हो चुका हूँ, पूरा डेवलप हो चुका हूँ, प्लस मेरी रिलीज होने का टाइम आ गया है, तो मुझे बाहर निकालो। तो ये जो एक था, ये क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पे सबको पता है, इसके ऊपर जो बॉर्डर से यहाँ पे क्या पाया जाता है, मैंने आपको बताया था, जो आउटर है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पे ये जो एक था, ठीक है, ये एक क्या है, बाहर आ चुका है। अब फटाफट से बताइए कि जो ओवेरीज होती है, ओवेरीज में से एक को निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ओवेरीज में से एक निकलता है, ये चीज तो सबको पता है, बट उससे निकलने वाली क्रिया को, that process which release that ovary release the egg from their particle structure, what the process is called, remember, just give me the answer, that is that ovulation? ओव्यूलेशन, इज दैट ओव्यूलेशन की, हाँ, ओवेरीज में से एक निकलने की क्रिया ओव्यूलेशन कहलाती है। हाँ, जो हमारा हमारा फॉलिकल्स बन चुका था, टर्शरी फॉलिकल बन गया था, उसके बाद जो जर्मिनल एपिथेलियम था, जो ये आउटर स्ट्रक्चर थी, जिसके अंदर एक था, ठीक है, जब इस एक को बाहर आना था, तो ये यहाँ पर से जब इसकी एपिथेलियम को तोड़ करके जब ये बाहर निकला, ये क्रिया क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन। तो एक के रिलीज होने की क्रिया क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन। अब एक तो निकल गया, अब लेकिन ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या हो गई, लेफ्ट रह गई यहाँ पे। अब ये निकल गई, अब इसका क्या होगा, डेफिनेटली इसको भी तो अपना कुछ करना ही होगा, ये भी कुछ तो करेगी, सही है, यहाँ पर तो रह नहीं सकती ओवेरीज में, बिकॉज ओवेरीज को तो फटाफट अपने सारे किराएदार को बाहर निकलना है कि तुम सब बाहर जाओ, जो तुम्हारा मालिक एक था वो खुद ही जा चुका है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ये कौन से कलर की होती है, येलो कलर की, जिसका आपने नाम सुना होगा, कार्पस ल्यूटियम। हाँ हाँ हाँ, कार्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर होती है, जब जो ओवम होता है फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो वो डैमेज हो जाता है, और क्या होता है, वो वापस अपने किराएदार के पास आता है, मकान मालिक, उसके किराएदार कौन थे, कार्पस ल्यूटियम, जो येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है, एग उसके साथ मिलकर के पूरा डैमेज्ड हो जाता है, और ब्लड के साथ मिलकर के वेजाइना थ्रू से क्या होता है, बाहर रिलीज हो जाता है। और जो कार्पस ल्यूटियम होती है, उसका वापस वो एक कंडक्ट होकर के एक लास्ट प्रोसेस बनाती है, जिसे हम कहते हैं कार्पस एल्बिगेंस। रिमेम्बर, कार्पस ल्यूटियम होती है, वो आगे जाकर के कार्पस एल्बिगेंस का निर्माण करती है। कार्पस ल्यूटियम, रिमेम्बर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम फर्स्ट प्रोसेस होती है कब, ओव्यूलेशन के बाद वाली, ओव्यूलेशन के बाद वाली फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, कार्पस ल्यूटियम। लेकिन जो सेकंड वन होती है, वो कार्पस क्या होती है, कार्पस एल्बिगेंस। कार्पस ल्यूटियम हमेशा येलो कलर की होती है, और जो कार्पस ल्यूटियम है वो कौन से कलर की होती है, येलो कलर की।
हमेशा रिमेंबर कार्पस ल्यूटियम येलो कलर की होती है। जो एल्बिकेन्स होती है, कार्पस एल्बिकेन्स सेकेंड नंबर वाली जो स्ट्रक्चर है वो कौन से कलर की होती है? वो व्हाइट कलर की होती है। ओके, अब एक वो चीज मोस्ट, थोड़ा कह सकते हैं हम उसे कि वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जो हमने पढ़ा था कि प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स होता है, फिर टर्शरी फॉलिकल्स होता है, तो वो होता क्या है? प्लस उसके अंदर जो एंट्रम बनता है वो क्यों बनता है? जब एंट्रम बनता है तो एंट्रम खुद ही रहता है कि उसके आउटर स्पेस में भी वो कुछ सामान लेकर के साथ ही चलता है? उस चीज के बारे में हम अभी देखते हैं। Look. अब चूंकि यहाँ पे 1 डिग्री मतलब प्राइमरी की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्वियसली प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो ये तो है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब क्या होगा पता है? अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये क्या करेगा? इसके बाहर मैंने एक अदर कलर की स्ट्रक्चर आपको बनाई है, फटाफट इसको देख लीजिए। ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ, जिसे ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है ग्रेनुलोसा सेल होती है वो हमारे oocytes के बाहर पाई जाती है। वो कब होती है? प्राइमरी फॉलिकल्स में। ग्रेनुलोसा जो सेल होती है वो हमारी क्या होती है? जब हमारा प्राइमरी फॉलिकल होता है जिसमें सिर्फ एक oocyte, प्राइमरी oocyte पाया जाता है, वो क्या होता है? हमारा प्राइमरी फॉलिकल। इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं, इसको कवर किसने किया है, इसको इन्वॉल्व किसने किया है? ग्रेनुलोसा सेल ने। इसके आगे वाली जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? एक सेकेंड, आपको इसे इजी रहेगा। जस्ट रिमेम्बर, लुक। अब ये क्या हुआ? प्राइमरी oocyte था यहाँ पे। अब अगेन यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte है, मैंने कह दिया कि यार ये तो वापस प्राइमरी oocyte बन गया, तो फिर से हम सेकेंडरी फॉलिकल क्यों कह सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स तो प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स जो हमने देखी थी ये सब यहाँ प्रेजेंट रहेगी बिल्कुल अच्छे से। क्यों? क्योंकि इसका काम तो अगेन वही सेम है ना। इसको oocytes को क्या करना है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है, क्योंकि oocytes की जो बाहर स्मूथी सेल्स होती है उससे क्या होगा? अगर ये डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? ये कुछ ही काम का रहेगा नहीं, और एक तो ना उसका रिलीजेशन का टाइम आएगा ना उसका फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा, उससे पहले ही क्या होगा? वो डैमेज हो जाएगा। तो फिर अब इसमें डिफरेंस क्या रह गया? क्योंकि ये जो हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स हो गई है, 1 डिग्री oocyte हो गया, पर इसमें ऐसी कौन सी चीज आई जो हमने इसको सेकेंडरी फॉलिकल कह दिया? अरे सब्र करो, पता पड़ेगा। लुक, इससे क्या आपको स्ट्रक्चर इजी रह जाएगा। ओके, अब हमने देखा कि यार इसके बाहर एक और कुछ स्ट्रक्चर आ गई है, वो क्या स्ट्रक्चर है? इसका कुछ नाम सुना है हमने इसे? थीका सेल्स। हाँ हाँ हाँ, थीका सेल्स होती है, हमने नाम सुना है, थीका सेल्स होती है। थीका इंटरना भी होती है, थीका एक्सटर्ना भी होती है, ऐसा कुछ हमने नाम सुना था। वही जो प्राइमरी oocytes होती है उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स मौजूद होती है, लेकिन तब वो फॉलिकल प्राइमरी होता है। लेकिन अगर उसके ऊपर अगर थीका सेल्स प्रेजेंट हो जाती है तो वो क्या होगा? सेकेंडरी, सेकेंडरी फॉलिकल वो कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि अगर जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों तरफ क्या होगा? ग्रेनुलोसा सेल्स मौजूद होगी, और उसके बाहर की ओर इन द लास्ट स्ट्रक्चर में थीका सेल्स मौजूद होती है। फिर भी वो प्राइमरी साइट होता है, लेकिन उसमें थीका सेल्स की वजह से क्या होता है? वो सेकेंडरी फॉलिकल्स होता है। ओके, नाउ अगेन, अब इसमें क्या चेंजेस होंगे वापस? अब यहाँ पर आ गया है कितना? 2 डिग्री उस साइड। अब 2 डिग्री उस साइड तो आ चुका है, मतलब अब इसमें शायद कुछ मेजर चेंजेस होगा, बिकॉज उस साइड अपनी सेकेंडरी फॉर्म में पहुंच चुका है। तो लेकिन उस साइड सेकेंडरी फॉर्म में पूछा है, लेकिन जो फॉलिकल्स होगा वो तो हमारा टर्शरी में पहुंच जाएगा, क्योंकि प्राइमरी वाले ने तो 2 स्टेप्स ले ली ना। प्राइमरी वाले ने 2 स्टेप्स ले ली, 2 साइड प्राइमरी प्राइमरी के हो चुके हैं, लेकिन फॉलिकल्स तो सेकेंड पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे ये कौन सा होगा? टर्शरी फॉलिकल। ओके, नाउ लुक,
अब इसके अंदर हमने ऊपर वाले डायग्राम में पढ़ा था, जो थर्ड प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एंट्रम बन जाता है। रिमेम्बर ना, जो थर्ड प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एंट्रम बन जाता है। तो यहाँ पे हम वापस क्या करेंगे, एक प्रोसेस बना देंगे काई की, एंट्रम की। अब यहाँ पे एंट्रम बन चुका है वापस से। अब कुछ क्या होगा, अब कुछ नया प्रोसेस होगा, लेकिन क्योंकि ये टर्शरी में पहुंच चुका है इसलिए वापस इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रोसेस। इसकी जो ग्रेनुलर सेल्स होगी वो एज इट इज रहेगी। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग से कर रही है ना। इसने तो कह दिया कि मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी, जिसको आना है वो आइए, वो बाहर आते जाइए। मैं से फर्स्टली उस साइड्स को तो मैं ही कवर करके बैठूंगी। तो वो क्या होगी, हमारी ग्रेनुलेसा सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट थी। उसके बाद क्या होता है, हमारा थीका सेल्स होती है। थीका सेल्स भी कहती है कि मैं भी पहले से प्रेजेंट हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी मेरी जगह चाहिए, तो मैं भी अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी। तो जो थीका सेल्स थी उसने भी अपनी जगह कवर कर ली है। लेकिन अब ये टर्शरी में है, तो इसके पास टर्शरी फॉलिकल्स को एक क्या होता है, एक नया स्ट्रक्चर और आगे कवर करता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वन मोर, इसके बाहर वापस एक वो थीका सेल्स आकर के कवर कर जाती है। अब ये वापस थीका सेल्स कौन सी होती है, क्योंकि ये तो हो गई है ग्रेनुलेसा सेल्स हमारी, ठीक है। इसके बाद कौन सी वाली होती है, ग्रीन वाली, थीका सेल्स। थीका सेल, अब ये वाली भी कौन सी है, थीका सेल। लेकिन एक और चीज, मेजर डिफरेंस, दिस इज योर इंटरनल थीका सेल्स, इंटरनल थीका सेल, एंड दिस वन इज योर थीका सेल्स। तो है ही सही, बट ये कौन सी है, एक्सटर्नल थीका सेल। दिस इज योर, जो फर्स्टली सेकेंडरी फॉलिकल्स में अवेलेबल थी, ऑलरेडी अवेलेबल थी, वो थीका सेल्स थी। बट वो कौन सी थी, प्राइमरी थीका सेल्स। बिकॉज क्या हुआ था, वो पहले ही डेवलप हो चुकी थी, सेकेंडरी फॉलिकल्स में ही वो डेवलप हो चुकी थी। लेकिन जो टर्शरी फॉलिकल्स आया तब क्या हुआ, थीका सेल्स मौजूद थी, थीका सेल्स के ऊपर एक और थीका सेल्स आकर के सिचुएटेड हो चुकी है, उसने अपने आप को उस साइड से बाउंड कर लिया है। तो क्या होगा, वो टर्शरी तो है ही सही, लेकिन वो अब एक्सटर्नल थीका सेल्स बन गई है, क्योंकि थीका सेल्स हमारे पास दो है, इंटरनल वन और एक्सटर्नल वन। ओके।